कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में एक तरफ राहुल गांधी लोगों से मिलकर और बारिश में भीगकर लोगों की मन मोह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक और नाम जो लोगों की जुबान पर है वो है कन्हैया कुमार। भारत जोड़ो यात्रा में कन्हैया कुमार का वही पुराना अंदाज देखकर लोग ये सोचने को मजबूर हैं कि कन्हैया में फिर से जेएनयू वाला अंदाज लौट आया है। मतलब आज भी जब कन्हैया ढोल के जगह पर हाथों में लाउड स्पीकर लेकर नारे लगाते हैं तो उनके पीछे कांग्रेसियों की टोली साथ साथ आवाज लगाती है। यकीन नहीं हो रहा तो पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको आज कन्हैया के बारे में विस्तार से बताएंगे कि कैसे जेएनयू में छाने के बाद जेएनयू से निकले तो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए और अब कांग्रेस में हाथ का साथ दे रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो भारत जोड़ो यात्रा में दो नाम लोगों की जुबान पर बना हुआ है, एक है राहुल गांधी तो दूसरा कन्हैया कुमार। दोनों के कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और इन दिनों खूब चर्चा भी हो रही है। कन्हैया कुमार जब जेएनयू से निकले तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए थे, तब भी उनकी चर्चा थी। तब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी हो रही थी कि आखिर कन्हैया कुमार वामदल को छोड़ने का फैसला क्यों किया। इसके अलावा ये भी सवाल उठ रहे थे कि कन्हैया कुमार को इतनी कम उम्र में भाजपा यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इतनी ज्यादा अहमियत दी, इसके बाद भी वह क्यों वहां से अलग हो रहे हैं। यूं तो किसी एक विचारधारा को त्याग कर दूसरे विचारधारा का झंडा थामने के पीछे कई वजह होती है, लेकिन कन्हैया कुमार के पीछे जानकारी के मुताबिक अभी तक मात्र एक वजह सामने आई है, जिसकी वजह से वो भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिए। कन्हैया कुमार जेएनयू में तथाकथित राष्ट्र विरोधी नारेबाजी के चलते सुर्खियों में आए थे। नारेबाजी का मुद्दा गर्म होने पर कन्हैया की जिंदगी के कई पहलू मीडिया के सामने आए थे, जिसमें उसकी एक तस्वीर दिखी थी। कन्हैया कुमार के स्कूल टाइम की इस तस्वीर में वह उन्हें सम्मानित करते हुए दिख रहे थे। कन्हैया कुमार की पारिवारिक बैकग्राउंड को अगर देखें तो उनके माँ पिता दोनों ही वाम विचारधारा से प्रेरित हैं, यानी लेफ्ट विचारधारा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बचपन में वाम विचारधारा के बीच बढ़ा नेता अचानक से कांग्रेस में शामिल होने का फैसला कैसे ले सकता है। इसे समझने के लिए कुछ बीती बातों को समझना जरूरी होगा कि कैसे वामदल को छोड़कर कन्हैया कुमार कांग्रेस का हाथ थाम लिए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए थे जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि भाजपा का बिहार राज्य नेतृत्व कन्हैया कुमार को अपने बीच पचा नहीं पा रहा था। बिहार भाजपा के कई नेता आरोप लगा रहे थे कि युवा नेता पर जरूरत से ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है। कन्हैया कुमार चाहकर भी बिहार के वाम नेताओं का फुल सपोर्ट हासिल नहीं कर पा रहे थे। बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में भाजपा के एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कन्हैया कुमार को आमंत्रित किया गया था। कहा जाता है कि पार्टी के स्थानीय नेताओं के विरोध के चलते कन्हैया कुमार को बिना सूचित किए ही कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। वहीं कन्हैया कुमार इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए दिल्ली से बेगूसराय पहुंचे थे। बिना सूचना कार्यक्रम रद्द होने के बाद पता चलने पर कन्हैया कुमार बेहद नाराज हो गए और उसी वक्त अपने समर्थकों से कहा कि इस पार्टी में उनका मन खट्टा हो चुका है। इस घटना को कन्हैया कुमार के भाजपा से अलग होने का मुख्य कारण माना जा रहा है। इससे पहले कन्हैया कुमार पर उनके व्यवहार के चलते हैदराबाद में डी राजा की उपस्थिति में भाजपा के राष्ट्रीय कमेटी ने उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया था। भाजपा में इसे बड़ी सजा मानी जाती है। इस बात से युवा नेता कन्हैया कुमार पहले से ही नाराज चल रहे थे। बिहार भाजपा नेताओं ने व्यवहार से उनका पार्टी के नेतृत्व लगाव उखड़ गया। वाम दलों की फंक्शन के सिस्टम में किसी भी नेता के लिए संगठन में अहम ओहदा पाना बेहद ही कठिन होता है। इसके लिए बेहद जटिल नियम कायदे होते हैं। पार्टी के नियम कायदे को नजरअंदाज कर कन्हैया कुमार को भाजपा ने काफी बढ़ावा दिया। यहां तक कि कन्हैया कुमार को 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के लेनिनग्राद कहे जाने वाले बेगूसराय सीट से प्रत्याशी भी बनाया गया। हालांकि कन्हैया बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह के सामने चारों खाने चित हो गए। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सत्यनारायण सिंह की मौत के बाद से पार्टी की इकाई ने कन्हैया कुमार को हाशिए पर ढकेलना शुरू कर दिया। भाजपा
में अपने गॉडफादर की डेथ के बाद से कन्हैया कुमार अपने लिए दूसरे दलों में विकल्प की तलाश में जुट गए। इसी बीच प्रशांत किशोर की सलाह पर राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को पार्टी में लाने की हामी भर दी। माना जाता है कि इससे पहले कन्हैया कुमार बिहार में आरजेडी और जेडीयू में भी अपने लिए विकल्प तलाशने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां बात नहीं बन पाई। फिर कुछ कारणों से कन्हैया कुमार का इंटरेस्ट कांग्रेस में जगा और राहुल गांधी से मुलाकात हुई और फिर वाम वाले कन्हैया कांग्रेस के हो गए। लेकिन कन्हैया कुमार पर 5 ऐसे विवादित आरोप भी हैं जिस वजह से कन्हैया सुर्खियों में रहे। विवादित बयान है और उस बयान में पहला नंबर आता है 2015 में जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए कन्हैया कुमार चुने गए थे और 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में एक कश्मीरी अलगाववादी मोहम्मद अफजल गुरु को फांसी के खिलाफ एक छात्र रैली में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के आरोप में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। विवादित बयान नंबर 2, कन्हैया कुमार ने भारतीय सेना के खिलाफ 8 मार्च 2016 को दिल्ली में विवादित बयान दिया था। कन्हैया ने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा था कि कश्मीर में सेना महिलाओं से बलात्कार करती है, सुरक्षा के नाम पर जवान महिलाओं का बलात्कार करते हैं। और विवाद नंबर 3 कि कन्हैया कुमार ने 10 अप्रैल 2016 को दिल्ली में भारत माता की जय बोलने वाले बीजेपी के बयान पर विवादित बयान दे दिया था। विवाद नंबर 4, कन्हैया कुमार ने ट्विटर हैंडल से 4 फरवरी 2020 को एक विवादित ट्वीट किया था। आरएसएस को धर्म का धंधा करने वाले बताया था। कन्हैया ने ट्वीट में कहा था कि हिंदू होने और संघी होने में क्या फर्क है, हिंदुओं के लिए धर्म आस्था है और संघियों के लिए धंधा। विवादित बयान नंबर 5 की अगर बात करें तो 16 फरवरी 2020 को बिहार के नालंदा में कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने अमित शाह को सीधे तौर पर ललकारते हुए कहा था कि अगर धर्म के आधार पर किसी की भी नागरिकता ली जाएगी तो अमित शाह, हम बता देते हैं कि मैं बिहार की धरती से हूं, हम भी छठी के दूध याद दिला देंगे। कन्हैया कुमार बिहार के बेगूसराय जिले के बिहट गांव, जो कि बरौनी के पास है, का रहने वाले हैं। 2 जनवरी 1987 को कन्हैया का जन्म हुआ था। अब कांग्रेस में भारत जोड़ो यात्रा में कन्हैया का जेएनयू वाला अंदाज दिख रहा है। कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से कन्याकुमारी से शुरू हुई और 150 दिनों तक चलकर कश्मीर में खत्म हो जाएगी। लेकिन इन दिनों राहुल गांधी और कन्हैया कुमार को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी सुर्खियों बने हुए हैं और वो काफी छाए हुए हैं। उनके काफी वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।